नमस्कार दोस्तों। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है ऐसे, दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। पहले के कुछ टॉपिकों में हमने स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण और स्थूल निकायों के संपर्क में ऊर्जा निकाय के बारे में पढ़ा था। उसी से संबंधित है ऊर्जा उच्चावचन, फ्लक्चुएटेशन। इसमें ऊर्जा के मध्य का उतार चढ़ाव या ऊपर नीचे की स्थिति को दर्शाया गया है। स्थूल निकायों के मध्य की ऊर्जा के सापेक्ष उच्चावचन होता है, तो इससे हम स्टैंडर्ड डिवीजन या मानक विचलन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो मानक विचलन से संबंधित ये है कुछ ऐसा, सिग्मा ई के बराबर। ऊर्जा उच्चावचन यह अवग्रह संख्या 6.022 इंटू 10⁻23, इसमें 10 की पावर 23 अणु यानी कि स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा है वह है एक अणु 10 की पावर 23 अणुओं के बराबर ही या अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करता है। तो इसमें हम ये मानक विचलन के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाएगा। तो मानक विचलन है सिग्मा ई बराबर मापांक मॉड्यूलस में रहेगा ई स्क्वायर बार माइनस ई बार स्क्वायर मॉड्यूलस, और ये रहेगा रूट में 1/2 के ऊपर के सापेक्ष ही रहेगा। अब हमारे पास माध्य ऊर्जा में स्थूल निकायों की मध्य ऊर्जा में जो माध्य ऊर्जा निकाली थी वही रहेगी। माध्य ऊर्जा रहेगी हमारे पास ई बार बराबर, जो ये है ई बार बराबर रह जाएगी हमारे पास पी आई ई आई। जबकि स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा में हमारे पास प्रायिकता के सापेक्ष जो ऊर्जा आई थी हमारे पास कुछ इस प्रकार से, पी आई की वैल्यू जो थी हमारे पास थी ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समीशन सिग्मा ई की पावर माइनस बीटा ई आई, और ये रह गया हमारे पास पी आई की वैल्यू थी, और इसके सापेक्ष इसमें रह जाएगी हमारे पास ई आई। ये हमारे पास मध्य ऊर्जा आ जाएगी पी आई की वैल्यू। जबकि कैनोनिकल एनसेंबल यानी कौन ऊर्जा सवितरण फलन, सवितरण फलन को हमने जेड से लिखा था। अब देखो सवितरण फलन जेड बराबर हमारे पास ये था ई की पावर बीटा ई आई। जेड बराबर था हमारे पास ई की पावर माइनस बीटा ई आई, ये हमारे पास था सवितरण फलन। इससे हम ये दोनों वैल्यू ई स्क्वायर बार और ई बार का स्क्वायर और इसका दोनों का रह जाएगा रूट के सापेक्ष हम निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे रहेगा, इक्वल टू में इसका अगर हम इसके सापेक्ष में अगर हम इनका इस इक्वेशन का ये इक्वेशन रह जाएगी हमारे पास दो, इक्वेशन 2 का हम बीटा के सापेक्ष अगर डिफरेंशियल करते हैं अवकलन, अवकलन करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो देखो डेल जेड अपॉन डेल बीटा। अब देखो समीशन ये सापेक्ष में रह जाएगा आई के सापेक्ष में, तो समीशन सिग्मा आई। अब ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स रह जाएगा। अब इसमें अब माइनस बीटा ई का अवकलन होगा, तो इसमें रह जाएगा बीटा का सापेक्ष है तो बीटा का हो जाएगा एक, और इनका रह जाएगा माइनस ई आई, ये रह जाएगा ई आई के सापेक्ष अवकलन। अब हम इसे सिग्मा ई की पावर माइनस बीटा ई आई को नीचे की ओर भेजेंगे, तो ये वैल्यू है जेड के बराबर, तो ये रह जाएगी, ये नीचे आएगा तो रह जाएगा 1/जेड और डेल जेड अपॉन डेल बीटा इक्वल टू, ये माइनस में है तो ये माइनस में रह जाएगा, और इधर है वो ई रह जाएगा, तो ई के सापेक्ष रह जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा ई बार। तो ये इक्वेशन रह जाएगी हमारे पास 3। अब हमारे पास ई बार की वैल्यू आ जाएगी, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकालते हैं इसकी ये वैल्यू। अब इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमारे पास ये है 3, इक्वेशन 3 है, इसका हम पुनः अवकलन निकालते हैं। समीकरण नंबर 3 का पुनः
बीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखो इनका क्या रह जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर, ये रह जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा इस तरफ। और इसका अवकलन क्या रह जाएगा, ई आई की वैल्यू ई आई के सापेक्ष रह जाएगा कांस्टेंट में, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ये रो बीटा ई आई। अब एक्स का अवकलन होगा तो माइनस बीटा ई आई का, तो माइनस बीटा, बीटा का हो जाएगा एक ई आई बाहर आएगा तो ये रह जाएगा स्क्वायर में, और एक माइनस पहले से था ये वाला, और माइनस ई आई का इसमें से माइनस ई आई आएगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो अवकलन आपके पास ये कुछ इस प्रकार रह जाएगा। अब सिग्मा ई की पावर बीटा ये आएगा नीचे, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास रह जाएगी कुछ ऐसे, इसकी वैल्यू रह जाएगी ये नीचे आएगा तो 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर बीटा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर, और इसके सापेक्ष में रह जाएगी ई बार ई स्क्वायर का बार। ये इक्वेशन रह जाएगी हमारे पास 5। अब इक्वेशन हमारे पास दोनों आ गई है, ई स्क्वायर के बार में और ई बार में, इसका स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों वैल्यू है जो 4 और 5 की है, मतलब समीकरण नंबर 4 एंड 5 की वैल्यू है वो हम रखते हैं 1 में, इक्वेशन 1 में रखते हैं दोनों की वैल्यू। तो दोनों की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या रहेगा, सिग्मा ई इक्वल्स टू मॉडुलस ई स्क्वायर का बार की वैल्यू हमारे पास ये 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर, और रह जाएगा माइनस रह जाएगा ये। अब हमारे पास रह गया 4 की वैल्यू यानी ई बार की वैल्यू। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसे रह जाएगी 1 अपॉन जेड स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल बीटा का होल स्क्वायर, और ये मॉडुलस, और बाहर रह जाएगा √1/2, यानी कि रूट में लिख दे सकते हैं या फिर 1/2 के सापेक्ष में। तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास कुछ आगे देखो, सिग्मा ई इक्वल्स टू, इस पूरी को इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इससे कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, डेल अपॉन डेल बीटा 1 अपॉन जेड डेल बीटा अपॉन डेल जेड अपॉन डेल बीटा। इस फॉर्म में इसको, मतलब इस पूरी टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको इस फॉर्म को सोल्व करते हैं, हम आपको ये करके दिखाते हैं। तो देखो ध्यान से देखते जाओ हर लाइन को, सिग्मा ई इक्वल्स टू, अब देखो डेल बीटा अपॉन डेल बीटा। अब हमारे पास ये u है ये v है, अब इनका हम दोनों का निकालते हैं अवकलन। तो देखो पहले हम 1 अपॉन जेड को ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं, ये रह जाएगा ऐसा का ऐसा इसमें। अब इसका ऐसे, अब इनका इनके साथ अवकलन निकालते हैं तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर, ये रह जाएगा। अब इनके हमने u को छोड़ दिया, अब की बार हम v को छोड़ेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा प्लस का। इस बार हम डेल जेड अपॉन डेल बीटा को ऐसा का ऐसा छोड़ते हैं और डेल जेड का करते हैं। तो डेल जेड का क्या हो जाएगा, डेल जेड का हो जाएगा -1 अपॉन जेड स्क्वायर, जेड बीटा के सापेक्ष जेड का हो जाएगा 1 अपॉन जेड स्क्वायर, और जेड का अब देखो जेड के साथ एक बार और हो जाएगा तो डेल जेड अपॉन डेल बीटा, ये आ जाएगा, और ये पूरे के सापेक्ष में 1/2 है ये रह जाएगा। अब देखो इस टर्म को हम लिख सकते हैं सिग्मा ई इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा बाहर माइनस, और ये डेल जीटा अपॉन डेल जेड अपॉन डेल बीटा डेल जेड अपॉन डेल बीटा, ये डेल स्क्वायर 1 अपॉन जेड स्क्वायर आ गया बाहर, इनको दोनों को गुणा करेंगे तो ये लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल बीटा, और इसकी पावर रह जाएगा 1/2। अब देखो हमने
इसको सोल्व करते हुए तो ये लाया था। अब आप इक्वेशन ये और ये टर्म अगर मैच करते हो सेम है, तो हम इस टर्म को ये टर्म लिख सकते हैं। अब आगे की पोजीशन देखते जाओ। अब देखो हमने लिखा था सिग्मा ई इक्वल्स टू ई स्क्वायर का बार माइनस ई बार का स्क्वायर का रूट में। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन था। मध्य ऊर्जा हमने स्थूल निकाय के मध्य ऊर्जा में निकाला था ई बराबर पी आई। पी आई की वैल्यू हमारे पास थी प्रायिकता के सापेक्ष में, तो प्रायिकता के सापेक्ष में थी ई की पावर बीटा ई आई अपॉन सिग्मा ई की पावर माइनस बीटा ई आई, और ई आई का ई आई लग जाएगा सिग्मा का सिग्मा। स्थूल निकाय के मध्य ऊर्जा वितरण में हमारे पास सह वितरण फलन का मान z बराबर सिग्मा ई माइनस बीटा ई आया था। इसका हमने 2 बार अवकलन किया गया था। हमारे पास इक्वेशन 3, 4 और 5 की वैल्यू आई थी, और 5 और 4 की वैल्यू को हमने 1 में रखा था। ये वैल्यू रखी गई थी, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास 6 नंबर, और इनको जो इक्वेशन है वो 7 बनेगी, और ये इक्वेशन बन जाएगी 8। और अब हम 6 और 8 समीकरण नंबर 6 और 8 ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो हमारे पास हम इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेशन से हम इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 से हम क्या लिख सकते हैं। 6, 7, 8 से हम देखो आगे की पोजीशन आप लिखते हैं। सिक्स, 7 और 8 इक्वेशन देखो तीनों सामने, तो इनसे हम लिख सकते हैं सिग्मा ई बराबर हम लिख सकते हैं मॉडुलस डेल अपॉन डेल बीटा 1 अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल बीटा, और रह जाएगी हमारे पास 1/2। इस प्रकार इस फॉर्म को हम पूरे को इक्वेशन लिखते हैं ये। जबकि सिग्मा ई बराबर इनको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन डेल बीटा डेल अपॉन डेल बीटा 1 अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल बीटा, इसको हम लॉग के रूप में लिख सकते हैं ऐसे डेल अपॉन डेल बीटा ln z। इसका जैसे ही हम लॉग के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये फॉर्म वापस आ जाएगी सेम पोजीशन। अब हमारे पास ई बार की वैल्यू है, जो ये ई बार की वैल्यू अगर अवकलन रूप में डिफरेंशियल रूप में निकालते हैं तो देखो कुछ इस प्रकार लिखते हैं माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z। ये हमारे पास मध्य ऊर्जा एवरेज एनर्जी के रूप में डिफरेंशियल फॉर्म में कुछ ये है, और हमारे पास फॉर्म ये है, ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, तो हम इन दोनों को नेगेटिव रूप में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म को हम ई बार के रूप में लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये इक्वेशन रह जाएगी हमारे पास 9, ये 9 और ये रह जाएगी 10। तो हम देखो निकालते हैं 9 और 10 से सिग्मा ई बराबर माइनस डेल अपॉन डेल बीटा माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z। ये हमारे पास रह जाएगा 1/2 के सापेक्ष। अब इन दोनों को माइनस माइनस प्लस है, ऑलरेडी ये प्लस ही है, तो इस फॉर्म को हम समीकरण नंबर 10 से क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ई बार इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन डेल बीटा। इस पूरी फॉर्म को लिख सकते हैं ई के बराबर, तो ये हमारे पास रह जाएगी ई के बराबर डेल ई बार अपॉन डेल बीटा। ये हमारे पास फॉर्म रह जाएगी इस प्रकार में। अगर डेल बीटा अपॉन डेल बी डेल ई अपॉन डेल बीटा, यानी इसका हम अगर डेल बीटा के साथ अवकलन करें तो हमारे पास बीटा की वैल्यू है जो हमने पहले निकाली थी, बीटा बराबर होता है 1 अपॉन के टी। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो डेल अपॉन डेल बीटा डेल अपॉन डेल बीटा, हमारे पास बीटा के सापेक्ष अगर हम इसका अवकलन निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास जेड की वैल्यू है और बीटा के सापेक्ष रहेगा 1 अपॉन के टी, तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगी सिग्मा ई बार इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास सी
के टी स्क्वायर सी वी, ये इस प्रकार वैल्यू रह जाएगी 1/2 के सापेक्ष, यानी डेल ई अपॉन डेल बीटा 1/2, यानी ई की वैल्यू, इसका डिफरेंशियल अगर हम बीटा के सापेक्ष करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी के टी स्क्वायर सी वी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जबकि सी वी की वैल्यू है हमारे पास आएगी डेल ई अपॉन डेल टी के सापेक्ष, यानी ये ताप पर निर्भर करती है। तो हम आगे की पोजीशन निकालते हैं। देखो यहाँ से सिग्मा ई की वैल्यू को हमने इक्वेशन 6, 7, 8 से हमने ये निकाला था 1/z/डेल बीटा। इस पूरी फॉर्म को हम ln z लिख सकते हैं। इसका जैसे हम अवकलन निकालेंगे तो ये फॉर्म हमें वापस प्राप्त हो जाएगी। तो E की वैल्यू डिफरेंशियल फॉर्म में माध्य ऊर्जा माइनस में होता है डेल बीटा ln z। इस पूरी फॉर्म को हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो हमने इस फॉर्म को यहाँ लिख दिया गया। इस पूरे टर्म को हम E के बराबर लिख सकते हैं, तो डेल बीटा माइनस में, और इस पूरे फॉर्म को लिख दिया गया E के बराबर, और रूट 1/2 है ये। डेल E अपॉन डेल बीटा के सापेक्ष जिसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्म आएगी के टी स्क्वायर सी वी, हमारे पास फॉर्म रहेगी ये। अब निकालते हैं थोड़ा और आगे। सिग्मा ई बराबर इक्वल्स टू हमारे पास आया के टी स्क्वायर सी वी 1/2। इसको हम अगर ऊर्जा के सापेक्ष निकालें, एनर्जी ई बराबर में दोनों तरफ इस प्रकार में, तो ये कुछ इस प्रकार में बनेगा सिग्मा ई बराबर सिग्मा ई अपॉन ई। ये हमारे पास जो ऊर्जा रहेगी यह ऊर्जा स्थूल निकाय के मध्य, स्थूल निकाय में अणु की संख्या पर निर्भर करती है। 10 की पावर 23 यानी अवरोध संख्या के अणु के मान होता है 10 की पावर 23 अणु की संख्या पर ही निर्भर करती है। तो इसको हमें अणु की संख्या पर निर्भर करती है, तो सिग्मा ई अपॉन ई ये मान इसके समानुपाती हो जाएगा 1/√n। ये हमारे पास रूट में है पूरा वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू है ये 1/√n। यहाँ पे n है अवरोध संख्या का मान या फिर अणुओं की संख्या है, तो ये मान अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है ये मान। अब हम ऊर्जा के सापेक्ष में जो ये स्थूल निकाय की ऊर्जा है, स्थूल निकाय की माध्य ऊर्जा का मापन किया जा सकता है। स्थूल निकायों की जो ऊर्जा होती है वह अणुओं की संख्या यानी अवरोध संख्या के मान पर निर्भर करती है। तो स्थूल निकायों की मध्य ऊर्जा है उसका हम मापन कर सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट डेरिवेशन बच जाएगा हमारा सिग्मा ई अपॉन ई समानुपात रहेगा 1/√n के, और ये पूरा रूट में था। तो हमारे पास ये था ऊर्जा उच्चावचन के सापेक्ष में कुछ इस प्रकार में। इनमें से नॉर्मल सा डेरिवेशन है, हर लाइन को समझते जाओ, लिखते जाओ और इक्वेशन दे दो किस इक्वेशन से कौन सी फॉर्म आई, इसके सापेक्ष में हर लाइन हर टॉपिक को जोड़ते जाओ, तो आपको हर टॉपिक समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।